जय सिया राम। जय सिया राम। आज हम आपको त्रिदेव के बारे में बताते हैं। त्रिदेव, तीन देव। वो तीन देव क्या है? एक ब्रह्मा है, दूसरा विष्णु है और तीसरा महेश है। ये तीनों लोकों के स्वामी है ये त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसमें नहीं जाएंगे कि इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, किसने किसको प्रकट किया, कौन कहाँ से प्रकट हुआ, इसमें नहीं जाकर इनके बारे में बताते हैं कि ये कौन है और क्या करते हैं। सबसे पहले है ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्मा जी के बारे में बताते हैं। ये त्रिदेव है। ब्रह्मा का काम क्या है? पैदा करना। विष्णु का काम क्या है? पालन पोषण करना। और महेश का काम है संहार करना, मतलब मुक्ति देना। संहार का मतलब मारना नहीं है, मुक्त करना। तो ब्रह्मा जी का लोक कौन सा है? पहले हमने आपको त्रिलोक भी बताया था। अब इनको ये तीनों किस में निर्धारित है, स्थित है? ब्रह्मांड में। और ये शरीर एक ब्रह्मांड है। तो ये तीनों ओम में निर्धारित है। ओम, शरीर ब्रह्मांड है, शरीर ओम है और ओम में तीनों ही है। ए उ मैं। ए मीने अकार, उ मीने उकार और मैं मीने मकार। ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ओम में है। आपको भक्ति करके, ध्यान करके, साधना करके ओम की गाड़ी में बैठना है। आपको जिस गाड़ी में लिखा हुआ ओम, इसका मतलब ये ब्रह्मांड में भ्रमण करती है। और जिस गाड़ी का बाहर लिखा हुआ रहता है ऊपर ही ऊपर 84, तो 84 वाली गाड़ी में नहीं बैठना आपको, नहीं तो वो खटाला गाड़ी बहुत लंबा चक्कर लगा के घूम घुमा के आती है। इसलिए कौन सी गाड़ी में बैठना है अपने को? ओम वाली में। उस ओम वाली में वो ओम के मालिक कौन है? ओम वाली गाड़ी किसकी है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश की है। ये जो शरीर है ये ब्रह्मांड है। अब अगर अपन समझना चाहें या मिलना चाहें कि ब्रह्मा जी कहाँ है, तो बहुत लंबा काम है ब्रह्मांड का। तो छोटा रूप ब्रह्मांड का शरीर है। तब इसमें ब्रह्मा जी को जगाना है और ब्रह्मा जी से प्राप्त क्या करना है? बुद्धि। सरस्वती इनकी पत्नी है। तो ये ब्रह्मा जी यहाँ विराजते हैं और सब जानते हैं कि बुद्धि यहाँ होती है। किसी ने ये नहीं कहा कि इसकी बुद्धि खराब है, यही कहते हैं ये बुद्धि खराब है। इसका मतलब ब्रह्मा जी यहाँ है। अब आपको चाहिए विष्णु जी, तो विष्णु जी को कहाँ ढूंढो? सीधी सी बात है, वो हृदय में निवास करते हैं। हनुमान जी को कहा कि बोले आपके राम कहाँ, तो माथा फाड़ के थोड़ी बताया था, यहाँ हृदय में निकाल के बताया, यहाँ से सीना फाड़ के। तो आपको विष्णु से मिलना है तो आपको यहाँ हृदय में ढूंढना पड़ेगा आपको। और अब रहा मामला महेश का। तो महेश कहाँ है? नाभि में। ये शिवलिंग नाभि में दोनों ही है। दोनों पति पत्नी, माता पिता का मिलन ही हमारी नाभि है। और नाभि माता पिता को यूं ही है क्या? माता पिता और शिव पार्वती में कोई अंतर नहीं है। तो उनका संयुक्त रूप माता पिता, मान लो शरीर भी छोड़ देंगे तो आपके पास किस रूप में है? नाभि के रूप में। तो नाभि में दोनों ही है। ये पार्वती है जरेली और ये शिव है। ये भगवान है। ये भग है और ये वान है। ये दोनों का नाम भगवान।
और भगवान सिर्फ ब्रह्मा जी को भगवान नहीं कहा, ब्रह्मदेव है। विष्णु को भी भगवान नहीं कहा, विष्णुदेव। भगवान जिसका नाम है वो है शिव, वो आपके यहाँ विराज। तो इनको तीनों को जगाने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। योग प्राणायाम ध्यान। इसके अलावा आपको भक्ति तो याद करने की है, याद करो, लेकिन मिलना अगर है इन तीनों से तो आपको मिलने का नाम योग है, जुड़ने का नाम योग है। तो जुड़ने का नाम योग है, तो फिर इनसे मिलो, जुड़ो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़ना है तो एक ही रास्ता है, वो है योग। अब कहाँ है ब्रह्मा जी? यहाँ है। ये त्रिदेव बता रहा हूँ आपको, ये त्रिदेव में ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु यहाँ है और महेश यहाँ है। और तीनों की देवियाँ कौन है? ब्रह्मा जी की देवी कौन है? सरस्वती। और विष्णु की देवी कौन है? लक्ष्मी। ये सबकी जय में इधर बाएं ओर है। तो यहाँ विष्णु जी विराजते हैं। और ये आत्माराम निरंजन निराकार शिव जिसे कहते हैं। अगर शास्त्रों को ही पकड़ो तो शिव की नाभि में से विष्णु प्रकट हुए, विष्णु की नाभि में से ब्रह्मा प्रकट हुए। तो ब्रह्मांड को समझना है तो शरीर को समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश को समझना है तो ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये महेश है, ये त्रिदेव है। तीन देवियां भी है इसी शरीर में, तीनों देवता भी है इसी शरीर में, और तीनों लोक भी है इसी शरीर में। बस ये तरीका है समझने का, और ये तरीका है मेरे समझाने का। अगर आपको पसंद आया है तो कल फिर मिलते हैं किसी न किसी 3 पॉइंट के हिसाब से। तो नमस्कार आपको, जय हो।